हेलो दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में है। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर, बने रहे सेल्फ स्टडी क्लास के साथ, बढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग इसके पहले चैप्टर 3 चेक कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 4 केमिस्ट्री का, जो कि VVI क्वेश्चन जो आने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसको कहते हैं P/Q। P से प्रीवियस, बाय से ईयर, Q से क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। पहला प्रश्न, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें करें। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें ऑप्शन नंबर 1 6 संयोजक बंधन है, ऑप्शन नंबर B 7 संयोजक बंधन है, ऑप्शन नंबर C 8 सहसंयोजक बंधन है, ऑप्शन नंबर D 9 सहसंयोजक बंधन है। तब प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या होगा? तो बोल सर 1 का आंसर होगा B होगा, 7 सहसंयोजक बंधन है। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर A इथेनॉल, B प्रोपेनॉल, C एथेनॉइक अम्ल, D इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या होगा? 1 होगा एथेनॉल। इनमें से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? एथेनॉल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये प्रश्न कब पूछे गए थे? 2019 में पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 4, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? ऑप्शन नंबर A मीथेन, ऑप्शन नंबर B इथेन, ऑप्शन नंबर C प्रोपेन, ऑप्शन नंबर D ब्यूटेन। तो प्रश्न संख्या 3 का क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा? तो सर प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा मीथेन है, जो हाइड्रोकार्बन के एक सरल रूप है। यह भी प्रश्न कब पूछा गया था? 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, यानी कि 2 बार पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या कितना? 4, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? ये देखिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 16 में पूछा गया था, 21 में पूछा गया था, संभव है कि 24 में भी पूछा जाए, 25 में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए इसको क्या करिए, रट जाइए एकदम। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन नंबर A मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन से? मीथेन है, जो सरलतम हाइड्रोकार्बन है। प्रश्न संख्या 5, कार्बन हाइड्रोजन से संयोजन कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोजन करके बनाता है कौन? A में आयनिक यौगिक, B में हाइड्रोकार्बन, C में हैलोजन, D में अम्लजान। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या होगा? बोल सर 5 का आंसर B होगा, हाइड्रोकार्बन। यह प्रश्न कब पूछे गए थे? 2016 में पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 6, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। ये भी प्रश्न कब पूछे गए? 2016 में पूछे गए थे। कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी है? बोल सर ये भी आपको बताने लायक है, हमको बिल्कुल नहीं बताने लायक। कितना? 0.03% है वायुमंडल में क्या जी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रश्न संख्या कितना? 7। प्रश्न संख्या 7 करा 7 में देखिए क्या करा। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। कौन अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है कौन? H2SO4, H2S2O7, B में H2SO4, C में H2S2O3, D में H2S2O8। कह रहा कि क्या सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है? ऑप्शन नंबर A कौन होगा? ये 2015 में प्रश्न पूछे गए, क्योंकि P/Q कर रहे हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या होगा? तो 7 का आंसर B होगा, H2SO4। प्रश्न संख्या 8, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कौन एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा समूह है? -CHOH, B में COOH, C में CO, D में NH2। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या होगा जी? तो सर हम कहे हाँ, 8 का आंसर B होगा, COOH कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है। प्रश्न संख्या 9, इथिलीन में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिसमें इथिलीन में कार्बन के 2 अणु मौजूद है, जिसमें एक सिग्मा एक पाई संबंध होता है। दोनों सिग्मा संबंध होते हैं, दोनों पाई संबंध होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोवैलेंस आबंध होते हैं।
ये प्रश्न 2015 में पूछे गए हैं। तो ऐसे प्रश्न को अगर आप 1-2 बार देख लेते हैं, बना लेते हैं, तो ऐसे एग्जाम में आएंगे, ऐसे प्रश्न छूटेंगे नहीं। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर एक सिग्मा होता है और एक पाई का अबंध होता है इथेनेन में कार्बन समूह का। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितने? तो सर प्रश्न संख्या 10 में चलते हैं। कह इथेन में कितने सहसंयोजक अबंधन हैं? तो इथेन में कितने ये प्रश्न पूछे गए 2015 में और 2020 में पूछे गए हैं कि इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन हैं। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो इथेन में 7 सहसंयोजक बंधक होते हैं। प्रश्न संख्या 11 CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? ए अल्काइन का, बी एल्कीन का, सी एल्केन का, डी प्रोपाइल का। तो किसका हो जाएगा? प्रश्न संख्या 11 का हो जाएगा सी एल्केन का। कौन केन? एल्केन। प्रश्न संख्या कितना? 12 नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? और 15 में पूछा गया प्रश्न, 11 में पूछा गया। नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? ए में CuSO4 7H2O, बी में CuSO4 × 5H2O, सी में CuSO4 × 4H2O और डी में CuSO4 × 10H2O। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। CuSO4 × 5H2O जो है कौन है? नीला थोथा, जिसको तुतिया कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए इसको भी क्या कर लीजिए? CuSO4 × 5H2O को क्या कहते हैं? तुतिया कहते हैं या नीला थोथा कहते हैं। जैसे सुनते होंगे गांव घर में होता था थोथा, तो सही कौन थोथा? CuSO4 × 5H2O को थोथा है। प्रश्न संख्या 13 नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? ऑप्शन में ए 1, 2, 3 या 4। तो बस सर हम कहें का? बोल प्रश्न संख्या 13 का आंसर हो जाएगा कौन? सी, क्योंकि नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। प्रश्न संख्या कितना? 14 कह संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन मरमर? संगमरमर। देखिए 13 में, 15 में, 17 में, 19 में, हो सकता है 23 में भी पूछ दे, 24 में भी पूछ दे, क्योंकि लगातार 2 साल नागा करके चल रहा है तो पूछ सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र याद कर लीजिएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए CaCO3 को क्या कहते हैं? संगमरमर। कौन मरमर? कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो संगमरमर कहलाता है। तो कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। कौची कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा इसको। प्रश्न संख्या 15 चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए CH3COOH, ऑप्शन नंबर बी C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी 612H22O11, ऑप्शन नंबर डी CH3CHO। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा सी। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11। ई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार चीनी के सूत्र, रासायनिक सूत्र पूछते हैं। चीनी का पूछेगा, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस से पूछेगा, शुगर का ग्लूकोज का पूछेगा। तो ये सब का रासायनिक सूत्र आप क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। ऐसे हम तो प्रश्न में करा ही देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 16 सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र। कौन नेट? सोडियम कार्बोनेट का कौन सूत्र? अणुसूत्र। क्या होता है? बोल सर हम कहें क्या बतावे की जरूरत है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है। कौन नेट? कार्बोनेट। कौन लिन? कार्बोलिन समूह को सूचित किया जाता है 2014-15। ऑप्शन नंबर पूछा गया 2014-15 में कार्बोनिक समूह के सूत्र क्या होता है? तो बोल सर माइनस यानी कि CO द्वारा जो समूह बनता है वो क्या? कार्बोक्सिलिक समूह कहलाता है। ये कौन संख्या था? प्रश्न संख्या 17 का आंसर सी होगा। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। प्रश्न संख्या चलते हैं 18। कौन? 18। प्रश्न संख्या 18 इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है।
2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? तो बोले सर आप ही ने बताइएगा हमको। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH को क्या कहते हैं? इथाइल अल्कोहल। कौन अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? कौन कार्बन? एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन। यह प्रश्न देखो याद रखना, एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? प्रश्न 14 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 2024 में भी पूछा जाएगा। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? क्लियर है। तो बोल सर हम कहें का वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C6H6 को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। किन्ने? बोल सर ऑप्शन नंबर सी में है C6H6। तो बोल सर हम कहें का प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न संख्या जहां चलते हैं 20 की ओर चलते हैं। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंधन होते हैं? 2014 में प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस हाइड्रोजन के 3 आबंधन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए CH4, बी C2H6, सी C3H4, डी C3H8। प्रश्न संख्या 20। तो 20 का आंसर क्या होगा? बोल सर 20 का आंसर सी होगा। हाइड्रोकार्बन का 3 आबंधन होते हैं CH3H4। ये क्या हाइड्रोकार्बन के आबंधन है। प्रश्न संख्या कितना? 21, निम्न में कौन युग्म समावयवी है? निम्न में कौन सा युग्म है जो समावयवी है? बोल सर हम कहें हाँ। बोल समावयवी युग्म क्या होता है जो बताइए हम कि C2H5OH CH3 को ही क्या कहते हैं? युग्म समावयवी युग्म कहा जाता है। कौन युग्म? जिसमें कौचिक रहे, जिसमें अल्कोहल रहे OH। एथाइल जैसे अल्कोहल है तो OH रहता है, उसी प्रकार इसमें OH है, OH को ही क्या कहते हैं? रहेगा तो युग समवयिक युग कहा जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? तो क्लियर है। प्रश्न संख्या 22, एथेनॉइल अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। कौन अल्कोहल? एथेनॉइल अल्कोहल का क्रियाशील मूलक कौन है? यह प्रश्न देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। 14 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 22 में 20 में पूछा गया, अब क्या में पूछा जाएगा? 24 में पूछा जाएगा। ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं। एथेनॉइल अल्कोहल का क्रियाशील सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? मूलक। तो बोल सर हम कहें का, तो बोलो OH होता है एथाइल अल्कोहल। जहाँ देखिएगा OH वहाँ मार दीजिएगा अल्कोहल। कौन हल? अल्कोहल। प्रश्न संख्या 23, करा निम्न में से कौन सहसंयोजिक यौगिक है? कौन यौगिक सहसंयोजिक यौगिक है निम्न में से? प्रश्न संख्या 23 से भी जो 2013 में और 21 में पूछा गया, तो इसका आंसर क्या होगा? बोल क्या होगा सर? तो हो जाएगा CH4 को कहते हैं सहसंयोजिक यौगिक कहते हैं। कौन यौगिक? सहसंयोगी यौगिक कहते हैं। प्रश्न संख्या कितना है? 24 है। कौन 20? 24। करा COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कीटोन, ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर सी अम्ल, ऑप्शन नंबर डी ईथर। तो जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या होगा जी। तो बोल सर प्रश्न संख्या 24 का अम्ल होगा, यानी COOH को अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न संख्या 25, करा CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। ये भी 12 में पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट दोनों में पूछा गया है। तो सर हम का प्रश्न संख्या 25 का आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। कौन डिहाइड? एल्डिहाइड हो जाएगा। सॉरी 25, प्रश्न संख्या 25 का आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। CHO को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या क्या है? 26। कराए 26 में N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंधन होते हैं? यह प्रश्न कब पूछा गया? बोल सर 2012 में पूछा गया। तो प्रश्न संख्या 26 का जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताएं।
तो क्या होगा आंसर? तो सर N2 अणु के नाइट्रोजन परमाणु के बीच के सहसंबंध बंधन कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो प्रश्न संख्या कितना? 26 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। प्रश्न संख्या 27, बेंजीन का अनुसूती बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 12 में, 21 में, इसको भी रख लीजिए कि 24 में पूछा ही जाएगा। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या होगा? जल्दी, बेंजीन का अनुसूती, इसमें डायरेक्ट बनाने वाला। तो सर बेंजीन C6H6 को ही क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। कौन जीन कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। प्रश्न संख्या 28, सबसे कठोरता तत्व कौन है? सबसे कठोर, पत्थर, हीरा। बोल सर ये भी बतावे की जरूरत है, हीरा मारिए। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो हीरा है सबसे कठोर तत्व। प्रश्न संख्या 29, अक्रिय तत्व कौन है? कौन तत्व? अक्रिय तत्व। ऑप्शन नंबर ए कार्बन, बी हीलियम, सी सोना, डी हाइड्रोजन। तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर बी होगा, हीलियम। अक्रिय तत्व जो है कौन है? हीलियम है। प्रश्न संख्या क्या चलते हैं? 30 चलते हैं। प्रश्न संख्या कै की ओर चलते हैं? तो बोल सर प्रश्न संख्या 30 की ओर चलते हैं। कह रहा 30 में क्या? क्लोरीन की संयोजकता क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी -1, ऑप्शन नंबर डी -2। तो प्रश्न संख्या 30 का आंसर क्या होगा? तो बोल सर 30 का आंसर ए होगा। क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। प्रश्न संख्या 31, हाइड्रोजन कार्बन है। कौन कार्बन? हाइड्रोजन कार्बन है। ऑप्शन नंबर ए H2O, ऑप्शन नंबर बी C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी CO2 और ऑप्शन नंबर डी HNO3। प्रश्न संख्या 31, तो 31 का आंसर क्या होगा? बी होगा। हाइड्रोकार्बन C6 नहीं, हाइड्रोकार्बन। कौन कार्बन? हाइड्रोकार्बन कौन है? तो ये हाइड्रो ऑक्सीजन हो गया, तो कार्बन ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोकार्बन पूछ रहा है, तो यहाँ हाइड्रो भी है और कार्बन भी। तो हाइड्रोकार्बन कौन हो गया? C6H12O6 को कौन कार्बन कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या कितना? 32। OH का क्रियाशील मूलक कौन है? कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल। तो आप भी बताएं, जहाँ माइनस हो जाएगा क्या लगना? OH रहेगा, अल्कोहल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। अल्कोहल वाला बार बार प्रश्न पूछते हैं, 2011 में पूछा गया है। 33 प्रश्न संख्या 33, वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए एल्केल, ऑप्शन नंबर बी एल्कीन, ऑप्शन नंबर सी एल्काइन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोकार्बन। प्रश्न संख्या 33 का आंसर क्या होगा? तो सर क्या होगा? प्रश्न संख्या 33 का आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 34, जैव गैस बायोगैस के मुख्य अवयव होते हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी प्रोपेन, ऑप्शन नंबर सी मीथेन, ऑप्शन नंबर डी एथेन। प्रश्न संख्या 34 का आंसर क्या होगा? तो 34 का आंसर सी मीथेन होगा। जैव गैस में कौन सी निकलता है? मीथेन गैस निकलते हैं। प्रश्न संख्या 35, विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। ये वाला भी याद रखिएगा, ये भी एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बार बार प्रश्न क्या होते हैं? क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। प्रश्न संख्या 35 का आंसर क्या होगा? CaCO3 को विरंजन चूर्ण कहते हैं। CaCO3 को। प्रश्न संख्या 36, एल्कीनो का समान सूत्र क्या है? जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि एल्कीनो का समान सूत्र क्या है। प्रश्न संख्या 2018 और 2021 में प्रश्न पूछे गए। एल्कीनो का समान सूत्र क्या है? तो प्रश्न संख्या 36 का आंसर क्या होगा जी? तो सर 36 का आंसर ए होगा। CnH2n को ही क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। कौन कीन कहते हैं जी? तो बोल एल्कीन कहते हैं। प्रश्न संख्या 37, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। ए एथेन, बी फॉर्मिलिन, सी एथेनोइक अम्ल, डी मीथेन। प्रश्न संख्या 37 का आंसर क्या होगा जी? 37 का आंसर सी होगा, एथेनोइक अम्ल। प्रश्न संख्या 38, मीथेन मुख्य अवयव होता है। मीथेन का मुख्य अवयव कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए कोल गैस का, बी जल गैस का, सी पेट्रोलियम गैस का, डी जैव गैस का।
प्रश्न संख्या 38। तो 38 का आंसर क्या होते हैं जी? 38 का आंसर डी होते हैं, जैव गैस मीथेन। अभी देखिए यही प्रश्न देखिए यहाँ पर आया था। प्रश्न संख्या देखिए इसी को उलट के, इसलिए तो मैं इसको याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 38 सेम क्वेश्चन में देखिए मीथेन गैस का मुख्य अवयव क्या है? जैव गैस। इसी को क्वेश्चन पूछ दिया था, जैव गैस का मुख्य अवयव कौन है? ये देखिए जैव गैस का मुख्य अवयव कौन है? तो मीथेन। यही प्रश्न देखिए 34 ही उलट के कैसे पूछ दिया? उल्टा पूछ दिया। यानी कि इसलिए तो कह रहे हैं इसको स्टार वाला प्रश्न नहीं, इसको रट लीजिए। इसी क्वेश्चन को बार बार घुमा के उल्टा पुल्टा आपसे पूछते रहेगा। प्रश्न संख्या देखते हैं कितना? प्रश्न संख्या 39 करा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव। कौन गैस? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव। प्रश्न संख्या 39 प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, एथेन। प्रश्न संख्या 39। 39 का आंसर क्या होगा? तो सर 39 का आंसर क्या होगा? बी होगा, मीथेन। देखिए वही क्वेश्चन प्राकृतिक मीथेन मीथेन देख रहे हैं कितना बार बार यही क्वेश्चन को आपको उलट पुलट के कैसे न किसी तरीके से पूछते रहेगा। प्रश्न संख्या 40 नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसो ब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है? एल्कीन, ऑप्शन नंबर बी। एल्काइन, ऑप्शन नंबर सी। समवायवी, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 40 का आंसर क्या होगा जी? तो सर 40 का आंसर हो जाएगा सी, समवायवी। प्रश्न संख्या 41 ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? प्रश्न संख्या ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो प्रश्न संख्या 41 का आंसर क्या होगा? 41 का आंसर डी होगा। ग्लूकोज में कार्बन के 6 कितने अणु होते हैं? 6 अणु होते हैं। तन होता है ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6। तो कार्बन के कितने अणु हो गया? तो कार्बन के 6 अणु हो गए। प्रश्न संख्या 42 ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है या प्रक्रमण संपदा होता है? ए केंद्र में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी कोशिका द्रव में, डी हरित लवण में। तो प्रश्न संख्या 42 का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो प्रश्न संख्या 42 का आंसर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 43 करा कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह ग्रुप में होते हैं। ऑप्शन में OH में, बी में, CHO में, सी में COOH में, डी में CO में। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थिति अम्ल जो होता है जो क्या होता है? COOH होता है। प्रश्न संख्या 44 किसी एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन कहलाता है? ए टिंक्चर आयोडीन, बी फेहलिंग विलयन, सी सिर का, डी टॉलेन अभिकर्मक। तो प्रश्न संख्या 44 44 का आंसर क्या होगा जी? तो बोल सर हम के हाँ प्रश्न संख्या 44 का आंसर हो जाएगा सी, सिर का। 45 ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ये 2019 में प्रश्न पूछा गया है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तभी बोले C6H12O6। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए? तो सर ऑक्सीजन के भी 6 परमाणु होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 6 हो जाएगा, 45 का ऑप्शन। प्रश्न संख्या 45 का बी हो जाएगा। उसी प्रकार से हमको कह रहा है प्रश्न संख्या कितना? 46 कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है 19 में? ए CH4, बी C2H6, सी C2H4, डी C3H8। तो प्रश्न संख्या 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर सी हो जाएगा, C2H4। प्रश्न संख्या 47 C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है? ऑप्शन नंबर ए 72, बी 180, सी 78, डी 82। प्रश्न संख्या 47 का आंसर क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा 78। C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? 78 होता है। ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, दोनों कुचालक और सुचालक, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 48 का आंसर हो जाएगा बी, विद्युत का सुचालक होता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या 49 क्लोरोमेथीन का सूत्र होता है? ऑप्शन नंबर ए CH4, ऑप्शन नंबर बी CH3Cl, ऑप्शन नंबर सी CH2Cl, ऑप्शन नंबर डी C2H4। तो प्रश्न संख्या 49 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? ए चूना पत्थर, बी खड़िया, सी संगमरमर, डी नमक। तो प्रश्न संख्या 50 का आंसर क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा, नमक। 51 प्रोपेन में उपस्थित
प्रकार्यात्मक समूह है AOH, B CHOH, और C हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और C सिंगल बॉन्ड C, कार्बन सिंगल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड O। तो प्रोपेन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह कौन होगा? तो पहला संख्या है कामन है, कामन का आंसर क्या होगा? बोल सर C होगा। ये प्रोपेन कहलाता है। C डबल बॉन्ड क्या है? O है, यानी कि C2O। इधर की हाइड्रोजन जोड़ सकते, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन जुड़ सकता है। उसी प्रकार पर संख्या 52 में कह रहा है, 52 में क्या पूछा गया? 2018 में पूछा गया। ये दिया हुआ इस तरीके से का प्रकारात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? कीटोन का है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, एल्कोहल का है या एल्डिहाइड का है? तो पहला संख्या 52 का आंसर क्या होगा सर? 52 का आंसर डी हो जाएगा, एल्डिहाइड। इस तरीके से रहता है तो क्या कहलाता है? एल्डिहाइड कहलाता है। पहला संख्या 53, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इनमें से ऑप्शन नंबर ए 7 सहसंयोजक बंधन है, 8 सहसंयोजक बंधन है, 9 सहसंयोजक बंधन है, 10 सहसंयोजक। तो प्रश्न संख्या 53 का आंसर क्या होगा? तो बोल सर हम कहे हाँ डी होगा। प्रश्न संख्या 54, करा क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है? क्लोरोफॉर्म का गुणांक कितना होता है? तो क्लोरोफॉर्म का हो जाएगा गुणांक कितना, जो देखें। ऑप्शन नंबर ए 290 केल्विन, 209 केल्विन, 156 केल्विन, 90 केल्विन। तो प्रश्न संख्या 54 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सर 54 का आंसर बी हो जाएगा, 209 केल्विन। प्रश्न संख्या 55, मीथेन CH4 का गलनांक कितना होता है? तो 55 का आंसर हो जाएगा सी। डायरेक्ट इसमें याद रखिएगा कि मीथेन का गलनांक 90 होता है। कितना होता है? 90। प्रश्न संख्या 56, करा कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी 5, C 6, D 8। तो कृपया ध्यान दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के इसे क्या कीजिए बताइए। प्रश्न संख्या 56, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? प्रश्न संख्या 56 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। फिर कह रहा भूपट्टी में खनिज जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कह रहा प्रश्न संख्या 57, भूपट्टी में खनिज जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में कार्बन की उपस्थिति है। ऑप्शन नंबर ए 0.0%, ऑप्शन नंबर जी 0.03%, ऑप्शन नंबर बी 0.02%, ऑप्शन नंबर डी 0.04%। तो प्रश्न संख्या 57 का आंसर क्या होगा? डी होगा, 0.04% है। भूपट्टी में खनिज इतना में रूप में कार्बन की उपस्थिति है, इतना कार्बन की उपस्थिति है। प्रश्न संख्या 58, 1828 में, कैसे 1828 में अमोनिया सल्फेट से यूरिया का निर्माण किसने किया था? यूरिया का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक वोहलर ने, बी न्यूटन ने, सी चैडविक ने, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 58 का आंसर हो जाएगा ए फ्रेडरिक वोहलर ने। प्रश्न संख्या 59, कौन 59 करा? प्रश्न संख्या 59, एथेन का आणविक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए C2H6, ऑप्शन नंबर बी CH4, ऑप्शन नंबर सी C3H6, ऑप्शन नंबर डी C4H10। प्रश्न संख्या 59 का आंसर क्या होगा? ए होगा, C2H6। प्रश्न संख्या 60, हेक्सेन का आणविक सूत्र है C3H8, बी C4H10, सी C5H12, डी C6H14। तो प्रश्न संख्या 60 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 6H10 हेक्सेन का आणविक सूत्र है। प्रश्न संख्या 61,
पेंटेन का आणविक सूत्र क्या है? जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बोल सर क्या कि क्या है? तो बोल सर C5H12 है जो पेंटेन का कौन सूत्र है? आणविक सूत्र है। प्रश्न संख्या 62, एल्डिहाइड में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है। एल्डिहाइड में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह कौन है? बोल कौन है? तो बताइए सर। बोल बी है। एल्डिहाइड में उपस्थित प्रक्रियाकरण समूह CHOCA, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63, समानता एथेनॉल का क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 63 का आंसर क्या हो जाएगा? ए एल्कोहल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64, क्या रहा 64, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा बदलने में सर्वाधिक सक्षम कौन है? ऑप्शन ए आम, बी मकई, सी गन्ना, डी सरसों। तो प्रश्न संख्या 64 का आंसर क्या हो जाएगा? सी गन्ना। प्रश्न संख्या 65, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सिट्रिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी बेंजोइक अम्ल, डी टार्टिक अम्ल। तो प्रश्न संख्या 65 का आंसर क्या होगा जी? जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बोलो सर 65 का आंसर हो जाएगा बी एसिटिक अम्ल हो जाएगा। 66, एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 से 2%, ऑप्शन नंबर बी 2 से 3%, ऑप्शन नंबर सी 3 से 4%, ऑप्शन नंबर डी 4 से 5%। प्रश्न संख्या 66, तो प्रश्न संख्या 66 का आंसर क्या होगा जी? तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा 3 से कै %? 4%। प्रश्न संख्या 67, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? लीजिए कौन देने योग्यवाद, ध्यान देने योग्यवाद। कौन अम्ल? शुद्ध अम्ल। शुद्ध अम्ल का क्या होगा? 290 केल्विन हो जाएगा। क्या केल्विन? शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। 68 में हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन बनते हैं? 19 में करा हाइड्रोजन परमाणुओं के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन बनते हैं? प्रश्न संख्या 68 का आंसर क्या होगा? तो 68 का आंसर ए हो जाएगा। 69, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोजन है? ऑप्शन नंबर ए मेथेन, बी एथेन, सी एथिलीन, डी इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 69 का आंसर क्या होगा? 69 का आंसर बी होगा एथेन। प्रश्न संख्या 70, काउंटर 70, 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर क्या बनता है? ए एथाइन, बी एथीन, सी एथेन, डी आयन। तो क्या बनता है? तो प्रश्न संख्या 70 का आंसर क्या होगा जी? बी होगा एथीन बनता है। प्रश्न संख्या 71, काउंटर 71, समान ब्यूटेन का संरचना सूत्र क्या है? लीजिए ये समझ याद नहीं कीजिए, डायरेक्ट इसको मारिए। क्या होता मारिए कहने का मतलब ये हुआ कि इसको डायरेक्ट बनाइए। क्या होता है? इसका होता है समान ब्यूटेन का समान सूत्र होता है जो बताते हैं C4 H10 होता है। इसको कहते हैं समान ब्यूटेन। तो इसके देखिए किसमें सी गो और इसमें होता है, तो इसमें सभ्य में उतना ही होगा, लेकिन ये समान सूत्र ये होता है। डायरेक्ट इस तरीक़ा से करके ये समान सूत्र कहलाता है। कार्बन की संख्या देखो 4 गो होगा, 1 2 3 4 गो। हाइड्रोजन की संख्या 10 गो, 4 ऊपर 4 नीचे 8 8 2 10। तो प्रश्न संख्या 71 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 72, कार्बन की संयोजकता होती है? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 3, सी 2 और डी 1। प्रश्न संख्या 72 का आंसर क्या होगा जी? 72 का आंसर ए होगा 4। प्रश्न संख्या 73, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंधन होते हैं वे कहलाते हैं? प्रश्न संख्या 73 का आंसर क्या होगा? 73 का आंसर बी होगा एल्काइल। कौन है? असंतृप्त हाइड्रोजन कार्बन क्या कहलाते हैं? एल्काइन कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 74, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? किसका रासायनिक सूत्र? ग्लूकोज का। क्या पूछा गया है? प्रश्न संख्या 2020 में पूछा गया है। तो ग्लूकोज का रासायनिक C6H12O6 होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में है। ग्लूकोज का रासायनिक C6H12O6। कौन देने एक बात? ध्यान देने एक बात। बार बार कहते हैं ग्लूकोज का पूछता है, इसको रट लीजिए।
एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता? कार्बन होता है? नहीं। एल्कोहल में OH, कौन H? OH रहेगा तो एल्कोहल समूह के कहलाएगा। कौन समूह के कहलाएगा? एल्कोहल से मिलते हैं। तो कार्बन कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता? कार्बन भी रहता, ऑक्सीजन भी रहता, हाइड्रोजन भी रहता, नाइट्रोजन नहीं रहता। तो क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा आंसर। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता? तो नाइट्रोजन उपस्थित नहीं रहता। तो प्रश्न संख्या 75 का क्या हो जाएगा आंसर? 75 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76, कौन तर 76 लीजिए स्कोर कर देते हैं ऊपर की ओर। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक दोस्तों के साथ जरूर अपना शेयर कर दें, जिससे कि वो जो पढ़ रहे हैं उसको भी यहाँ से पढ़ने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए। प्रश्न संख्या 76, वनस्पति तेल में होता है ए लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, बी लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, सी लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, डी लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। प्रश्न संख्या 76 का आंसर क्या हो जाएगा? 76 का आंसर बी हो जाएगा। लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होते हैं कौची में? वनस्पति तेल में, जिसको डालडा हम लोग कहते हैं। डालडा कंपनी का नाम है जो वनस्पति तेल बनाता है। प्रश्न संख्या 77, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है। प्रश्न संख्या 78, ब्यूटेन के कितने समवायी संभव है? किसके? ब्यूटेन के कितने समवायी संभव है? ऑप्शन में ये 5, बी 2, सी 3, डी 4। प्रश्न संख्या 78 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर आप ही बताइए क्या होगा? तो 78 का आंसर बी होगा। ब्यूटेन में 2 समवायी संभवता होते हैं। प्रश्न संख्या 79, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है? अमोनिया के हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में परमाणु की संख्या क्या होता है? अनुपात पूछ रहा। तो क्या होता है? बोल सर उसका अनुपात होता है 1:3। तक 1:3 होता है, यानी कि 1 हाइड्रोजन तो 3 क्या रहे, सॉरी 1 नाइट्रोजन तो 3 हाइड्रोजन रहेगा। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 80 की ओर। कौन सी? 80 की ओर चल रहे हैं। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अनुसूत्र जो विभिन्न संरचना सूत्र वाले क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाएगा? समवायी, बी अपरूप, सी उत्प्रेरक, डी बहुलकीकरण। तो प्रश्न संख्या 80 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर क्या होगा? हमके ये होगा ए समवायी कहलाते हैं। निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? 2021 में ये प्रश्न भी पूछे गए हैं। देख रहे हैं 2021 में कितने प्रश्न पूछे गए हैं इससे, लगातार 21 आ रहा है। तो निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोजन कार्बन है? तो सर हम कहें का? बोले इसका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H4 होता है। तो C2H4 किधर है? C2H4। प्रश्न संख्या कितना? तो बोल सर हम कहें का जी? तो प्रश्न संख्या 42, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक है। लीजिए किसके मूलक वाले यौगिक है? तो बोल सर ये होता है OH। अभी बताएं तो नहीं, OH रहता तो एल्कोहल रहेगा। तो एल्कोहल कहाँ है? तो एल्कोहल यहाँ है। तो OH रहेगा जो क्या रहेगा? एल्कोहल। ये 2021 में पूछा भी गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए कौन देने योग्य? ध्यान देने योग्य। प्रश्न संख्या 83, कैल्शियम का कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। ये भी प्रश्न 2021 में पूछा गया है। क्या देता है जो बताइए? बोल सर एल्केन देता है। तो बोल नहीं। एथेन नहीं, इथेन नहीं, एथाइन। तो बोल सर कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एल्थाइन देता है। प्रश्न संख्या 84, एथीन एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? कौन देने योग्य? ध्यान देने योग्य। कौन लर है? क्लियर है। प्रश्न संख्या 84 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 84 का आंसर एथेन एल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल है। एल्कोहल का देख रहे यहाँ भी एल्कोहल, यहाँ भी एल्कोहल। एल्कोहल से बहुत आते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं कि इसका एकदम रट जाइए एथेनॉल का एल्कोहल का IUPAC नाम। OH श्रृंखला क्या होता है? बार बार क्योंकि इससे प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न संख्या 85, निम्न में से कौन एक अपरूप है? निम्न में से कौन सा क्या है? अपरूप है। ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन, इनमें से सभी।
तो प्रश्न संख्या 85 का आंसर क्या हो जाएगा? ई भी एक ग्रेफाइट भी एक अपरूप है, हीरा भी एक अपरूप है, फुलरीन भी एक अपरूप है। तो क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। इनमें से सभी एक क्या है? अपरूप है। प्रश्न संख्या कितना? 86। निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव्य में, लीजिए ये भी बताने की जरूरत है, ये तो हमको लगता है नहीं बताएं, तो सर बता दीजिए। एथेनॉल जो है जो कमरे के तापमान द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। काउंसलर है, क्लियर है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को एक साथ जरूर सब्सक्राइब करवा दें, दोस्तों से भेज दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को साथ शेयर कर दे। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे सेल्फ स्टडी क्लास के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें।